जय माँ भगवती हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों और भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज मैं आपको तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करके बताऊंगा और किस तरह से पढ़ना है ये भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ हमारे मित्र ऐसे थे, कुछ हमारे भाई ऐसे थे जिनको मेरे पिछले वीडियोस में ऐसा हुआ कि मैंने उनको पाठ करके तो बता दिया, लेकिन जब वे स्वयं पाठ करने के लिए बैठे तो उनसे कहीं-कहीं पर त्रुटि हो रही थी। तो उनका ये कहना था कि भैया आप इस तरह से वीडियो बनाया करिए ताकि हम, यानी वीडियो जो भी पाठ हो उसको दिखा करके, जिससे उनको पढ़ते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो मैं भी अब उसी प्रकार से वीडियो बनाऊँगा। जब मुझे पाठ करना ही है तो मैं इसी प्रकार से करूँ कि जिससे लोग स्वयं भी पढ़ सकें। तो चलिए अ, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करते हैं। और पहले मैं ये बता दूँ कि ये स्वयं ब्रह्मा जी ने माई की स्तुति की थी, महाभगवती की। और ये पाठ जो है, वैसे तो यदि आप डेली अपने घर पर पाठ करते हैं तो घर पे किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। आप इस पाठ से, रात्रि सूक्तम से जल को अभिमंत्रित करके यदि घर पर जल का छिड़काव करते हैं, तो किसी प्रकार की घर पे नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं रहेगी। तो कई सारे लाभ हैं महामाई के इस स्तुति की करने से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अथ अथ तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम। ओम विश्वेश्वरीं जगदात्री, ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं, स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रा स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या, नित्या यानुचार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैव त्वयैतद्धार्यते, त्वयैतद्धार्यते, त्वयैतद् त्वयैतद्धार्यते विश्वं, त्वयैत त्वयैतत् सृज्यते, त्वयैतत्सृज्यते जगत्, त्वयैत त्वयैतत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते, त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं, त्वयैतत्सृज्यते जगत्, त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने, तथा सृहन्ति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः, महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी, गुणत्रय विभाविनी, गुणत्रय विभाविनी। कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च, कालरात्रिर् महारात्रिर्मोहरात्रिश्च, कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी, श्रीस्त्वमीश्वरी, त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी, त्वं ह्रीस्त्वं,
बुद्धिर्बोधलक्षणा, बुद्धिर्बोधलक्षणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीं, त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी, त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। शंखिनी शंखिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिघायुधा। शंखिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिघायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी। सौम्यतरा सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी। सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्तवती सुंदरी। परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। अब इसके आगे चलते हैं दूसरे पेज पे। यच्च किंचित क्वचिद वस्तु सद सद्वाखिलात्मिके। यच्च किंचित क्वचिद वस्तु सद्वाखिलात्मिके। तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसेस्तदा। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्। सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च। कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता। मोहयेतो दुराधर्षा वशुरौ मधुकैटभौ। प्रबोधं च जगत्स्वामी नियता मच्युतौ लघु। बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। इति रात्रि सूक्तम। तो अभी आप लोगों ने तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ जिस प्रकार से आप सभी पढ़ सके इस प्रकार से मैंने किया। अभी एक बार मैं पाठ पूरा एक साथ पाठ करता हूँ, जिससे कि जो लोग पढ़ लेते हैं या जो नहीं भी पढ़ पाते हैं उनको एक बार उस तरह से पढ़ने में आसानी हो जाएगी, और अब उनको ज़्यादा दोबारा मेरे पढ़ने से उनको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ सकेंगे। और आप सभी से ये प्रार्थना है, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपको पढ़ने में थोड़ी समस्या आती है, और यदि आपको यह समस्या आती है तो इस वीडियो को आप दोबारा से फिर से एक बार देखिए। जहाँ पर मैंने पुस्तक से बताया है वहाँ पर आपको यदि किसी भी प्रकार किसी भी शब्द को पढ़ने में समस्या आ रही होगी तो वहाँ वो हल हो जाएगी। और अभी जब मैं दोबारा पाठ करूँगा तो इससे आपकी जो अन्य कोई समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी। यानी कोई छोटी-मोटी समस्या होगी जो आप पढ़ कर के यानी सुन करके भी समझ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः। स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः। स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता।
अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयी। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गादिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातयति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता। मोहयेतो दुराधर्ष वशुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतौ लघु। बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महाशुरो। रात्रि सूक्तम संपूर्णम। अब मैं आप सभी को इस तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का हिंदी का अर्थ बताऊंगा। हिंदी के अर्थ से यह होता है कि हम स्तुति जो कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को संस्कृत का अर्थ कुछ लोगों को तो मालूम होगा लेकिन सभी को नहीं मालूम होगा। उसमें यह मन में संशय होता है कि यह स्तुति जो मायकी करी गई है या जो हम यह पाठ कर रहे हैं उसका हमें कैसा क्या फल मिलेगा। तो यहाँ पे हिंदी का अर्थ जब साथ में उच्चारण हो जाता है तो उससे हमें यह मालूम हो जाता है कि इस स्तुति या इस पाठ का क्या महात्म्य है। तो आइए सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी देवी तुम ही हो। तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री तुम ही ईश्वरी तुम ही ह्रीम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति तथा क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी शूल धारणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की
अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो, पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी हो। सर्व स्वरूपे देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करने करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इस इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। तो यह अर्थ था रात्रि सूक्तम का। और मेरा एक दूसरा वीडियो है इसी चैनल पर, आपको मिल जाएगा कि रात्रि सूक्तम हमें किस प्रकार से इस रात्रि सूक्तम को हमें लाभ लेना चाहिए, और हम रात्रि सूक्तम के ज़रिए क्या-क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।